देखिए, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य की एक खासियत रही है। मगध साम्राज्य एक खासियत है, ठीक है, जिसको हम आज अखंड भारत बोलते हैं, वही हमारा क्या था, मगध था। ये मगध की सीमाएं बहुत बड़ी बड़ी थी, ठीक है, क्या थी, बहुत बड़ी बड़ी सीमाएं थी, ठीक है। कि इसके ऊपर इसके मगध के ऊपर बहुत से शासकों ने, बहुत से वंशजों ने क्या किया है, शासन किया है, ठीक है। किस किसने, बहुत से वंशजों ने किया, बहुत से वंश आए जिन्होंने इसके ऊपर शासन किया, यानी कि इसके ऊपर, यानी कि पहला सबसे शासन कौन करने वाला था, हर्यक वंश। कौन था सबसे पहले शासन करने वाला, हर्यक वंश था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। कौन थे संस्थापक, बिंबिसार थे, ठीक है। बिंबिसार के उसके बाद क्या हुआ, बिंबिसार के बाद कौन आया, अजातशत्रु आया। कौन आया, अजातशत्रु आया, अजातशत्रु। बिंबिसार क्या करता था, बिंबिसार का जब भी, बिंबिसार की युद्ध कला कैसी थी, मतलब मगध को बढ़ाने की उसकी सोच कैसी थी भी, वो विवाह करता था और मित्रता करता था। कहता था युद्ध करने से नहीं, ज़्यादातर मित्रता और विवाह करने से मेरा साम्राज्य बढ़ेगा। तो जब देखो विवाह करता रहता था, कभी किसी से कभी किसी से। उसके पुराणों के अंदर उसकी 500 रानियाँ बताई जाती हैं। कितनी रानियाँ, पुराणों के अंदर उसकी 500 रानियाँ बताई जाती हैं। कितनी बताई जाती हैं, 500 रानियाँ बताई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद उसका एक पुत्र था अजातशत्रु। अब बिंबिसार शादी करे जा रहा है, उसका पुत्र देख रहा है, टुकुर टुकुर उसको बार बार बेचारे को। जब शादी करता है, पिताजी आप ही करते रहोगे, हमारी बारी कब आनी है, पिताजी शादी हमारी कब आनी है। कहा ना, अरे रुक ना, अभी तो मेरी ही बारी है, तू क्या करेगा शादी करके, अभी रुक रुक, अभी मेरी बारी है। तो अजातशत्रु को क्या हुआ, अजातशत्रु को शादी करनी थी, तो उसने क्या किया, अजातशत्रु एक किसी लड़की के प्रेम में दीवाना हो चुका था, ठीक है। आजकल जैसे कितनों से दिल तोड़वाया है, 4 से 5 से। अरे देखो ये, और ये एकदम खतरनाक टाइप का कह रहा है कि सर 5 से तोड़वाया है, 5 से, फिर भी इतना चेहरा खुश दिखाई दे रहा है। देखो दिल टूटने के बाद भी इंसान का चेहरा देखो कैसा दिखाई दे रहा है, एकदम खुश मिजाज। एक और है क्या, होगी, होगी ना, कह रहा है तो होगी, जरूर होगी। यही सब ऐसे बर्बाद होते हैं, ठीक है। तो अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। क्या किया, अजातशत्रु ने अपने पिता को क्या किया, बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, और वहाँ उनको धीरे धीरे से क्या देने लग गया, खाने में विष मिलाकर देने लग गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई, जिस कारण उसकी मृत्यु होगी, ठीक है। उसके बाद शासन किसने किया, अजातशत्रु ने किया। किसने शासन किया, अजातशत्रु ने किया। देखिए अजातशत्रु ने शासन कैसे किया, उसने अपने पिता को मारकर शासन किया था, ठीक है। अजातशत्रु क्या करता था, अजातशत्रु सबसे पहले अवंती के ऊपर हमला किया, उसने अवंती के ऊपर हमला किया, अवंती को अपने में मिला लिया, ठीक है। फिर उसने शादियाँ की, ठीक है, उसने भी शादी की, उसने भी 3-4 रानियों से शादी की, ठीक है। कहने को 3-4 होती है, काफ़ी सारी होती है इनकी राजा रानियों की, ठीक है। उसके बाद उसका पुत्र उदयन होया। कौन आया, उदयन आया। उदयन ने किसका पुत्र था, अजातशत्रु का पुत्र उदयन। उदयन ने मगध के ऊपर शासन किया, ठीक है। किसने किया, उदयन ने, ठीक है। किसने किया शासन, उदयन ने किया। उदयन ने क्या किया, उदयन को सत्ता प्यारी थी। कौन सी क्या चीज़ प्यारी थी, सत्ता प्यारी थी, उसको सत्ता चाहिए थी, ठीक है। तो उदयन ने क्या किया, उदयन ने सत्ता पाने के लिए अपने पिता को मार डाला। क्या किया, उदयन ने अपनी सत्ता पाने के लिए अपने पिता को मार डाला, ठीक है। क्या किया, पिता को मार डाला, और पहले अपने पिता को मार डाला, सत्ता के लिए अपने पिता को मार डाला। तो उसके बाद उदयन ने राज किया, साम्राज्य बनाया। साम्राज्य बनाने के बाद, ठीक है, धीरे धीरे कर आगे चलता रहा। मैं आप सबको सब कुछ बता चुका हूँ, आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं पिछली क्लास में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पिछली क्लास मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। आज पूरी डिटेल नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, हर्यक वंश के बारे में आज मैं ऊपर से बता रहा हूँ। आज हम शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। उदयन ने अपने पिता को मार दिया। अब उदयन क्या था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का
ज़्यादातर मान करता था, ज़्यादा वो देता था जैन धर्म को, ज़्यादा क्या देता था, जैन धर्म को महत्व देता था। तो जैन धर्म के अंदर एक दिन उपदेश सुनते हुए वो क्या कर रहा था, एक दिन जैन धर्म से क्या कर रहा था, वो जैन धर्म के उपदेश सुन रहा था। और एक दिन उपदेश सुनते सुनते उसकी किसी ने हत्या कर दी। क्या कर दी, उपदेश सुनते सुनते किसी ने उसकी हत्या कर दी। कि माना जाता है वो उसका सेनापति था, ठीक है, अवंती राजा का भेजा हुआ सेनापति था, ठीक है। लेकिन उसके बाद, इसके बाद उदयन के बाद कुछ राजा आए, मतलब इसके आगे वंशज आए। वंशजों में सबसे लास्ट में जो था नागदशक था। कौन था, नागदशक। नागदशक ये एकदम बेकार और एकदम नाकाबिल बोल सकते हैं आप। इसके अंदर कोई योग्यता नहीं थी, कुछ नहीं था, एकदम बेकार था। ना इसने कुछ किया, ये आराम से पढ़कर मोटा होता रहा। इसकी बीवी इसको जलेबियाँ भटूरे निकाल निकाल कर खिलाती रही और ये खाता रहा, ठीक है। क्या करता रहा, निकालती रही वो और वही खिलाती रही, बस ये मोटा होता गया, ठीक है। इसने ना साम्राज्य को आगे बढ़ाया ना कुछ किया, ठीक है। ये एकदम बेकार किस्म का बैठ गया, बनकर बैठ गया, ठीक है, एकदम बेकार किस्म का बन गया। जैसे तुम यहाँ ध्यान दे लो, वरना ऐसा ही मिलेगा, हाँ ऐसा ही सेम पति मिलेगा, बोंकी टाइप, एकदम बेकार। ध्यान दो पढ़ने में, ठीक है। फिर फेल हो जाती है, फिर कहती है सर मेरा अटैम्प्ट नहीं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। किस्मत, तुम्हारी किस्मत क्या है, तुम्हारा दिमाग अच्छा नहीं है, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। तुम क्यों नहीं पढ़ रही है यहाँ पे, देख के वहाँ क्या देख रही है उस तरफ, क्या है उस तरफ, सारी लड़कियाँ बैठी है। लड़कों की तरफ देखो तो अच्छी बात है, देखना चाहिए कि नहीं। तुम्हारे इधर देवता बैठे हैं, देवता, उनकी तरफ देखो, यहाँ देखो, वहाँ भी मत देखो। अभी उनका कोई भरोसा नहीं, कब मैंने इधर से उधर गोली घुमा ले पता नहीं है उनका, ठीक है। नागदशक क्या था, एकदम नाकाबिल शासक था। इसके अंदर कोई योग्यता नहीं थी, इसने कुछ नहीं किया, आराम से बैठा हुआ, बस आराम से मोटा होता गया, खाता गया, पीता गया, ठीक है। इसका सेनापति जो था नागवंश, नाग था। कौन था इसका पति, इसका सेनापति शिशुनाग था। इसका सेनापति कौन था, शिशुनाग। इसका सेनापति कौन था, शिशुनाग। अब मेरे को एक बात बताइए, जैसे कोई भी राजा है, अगर राजा किसी काबिल नहीं है तो सेनापति उसकी बात मानेगा, नहीं मानेगा, सेनापति उसकी बात नहीं मानेगा। सेनापति को आया गुस्सा, इसने कहा ये तो कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इसने तो यहीं पर रोक दिया साम्राज्य। तो इसने एक दिन ये अपनी पत्नी से पूरियां तलवा कर खा रहा था और पीछे से आकर इसने इसको अच्छी सी पूरियां खिला दी, अच्छे से पूरियां खिला दी, मार डाला इसको जान से, ठीक है। जान से मार डालने के बाद इसने क्या किया, शिशुनाग ने मगध पर शिशुनाग वंश का क्या किया, नागवंश का अधिकार हो गया। किसको, नागवंश का अधिकार हो गया, शिशु नागवंश का, ठीक है, नागवंश का अधिकार हो गया, ठीक है। शिशुनाग वंश का अधिकार हो गया किसके ऊपर, मगध के ऊपर, ठीक है। समझ आया। तो नागवंश की स्थापना किसने की थी, शिशुनाग ने की थी, शिशुनाग ने की थी, शिशुनाग ने की थी, ठीक है। क्या की थी इसने, नागवंश की स्थापना की थी, ठीक है। महावंश टीका के अंदर कहा जाता है भी लिच्छवी राजा की विधवा रानी का पुत्र था। ये लिच्छवी के राजा, ठीक है, कि विधवा रानी का पुत्र था। और जात से इसके पिता को नाई बताया जाता है। क्या बताया जाता है, जात से इसके पिता को, सॉरी, जात से इसको क्षत्रिय बताया जाता है। जात से इसको क्या बताया जाता है, क्षत्रिय बताया जाता है, ठीक है। और पुराणों में बताया गया है इसने अवंती को क्या किया था, अवंती को हराया था। क्या किया था, पुराणों के अंदर बताया जाता है इसने क्या किया था, अवंती को हराया था। इसने क्या किया, अवंती को पराजित किया था, ठीक है। क्या किया था इसने, अवंती को पराजित किया, ठीक है। इसने मगध के साम्राज्य को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, शिशुनाग ने गिरिब्रज को, गिरिब्रज से हटाकर वैशाली को क्या बनाया, मगध की राजधानी बनाया। किसको, वैशाली को,
वैशाली को राजधानी बनाया। वैशाली को क्या बनाया इसने? राजधानी बनाया। ठीक है। कुछ समय बाद शिशुनाग की वृद्ध अवस्था के अंदर मृत्यु होगी, यानी कि नॉर्मल तरीके से मृत्यु होगी उसकी, जैसे लोगों की बुढ़ापे में हो जाती है वैसे ही इसकी मृत्यु होगी। उसके बाद इसके पुत्र अजातशत्रु ने सत्ता संभाली। किसने संभाली? अजातशत्रु ने। किसने सत्ता संभाली? अजातशत्रु ने संभाली। ठीक है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है अभी जब शिशुनाग चला गया तो उसका पुत्र ही वंशज बनेगा। किसने? ठीक है, सॉरी, अजातशत्रु तो यहाँ था, यहाँ कालाशोक आएगा। क्या आएगा? कालाशोक। तो इसके बाद इसके किसने संभाली सत्ता? कालाशोक ने संभाली। कालाशोक नाम से देखो, ये लगता है भी काला था, नहीं, नाम से काला नहीं था, ये नाम से काला लिखा हुआ है इसके आगे, लेकिन ये दरअसल दिखने में बहुत बलवान और हैंडसम था। क्या था? ठीक है, क्या था? हैंडसम और बलवान था। ठीक है। इसने आगे चलकर क्या किया? बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। ठीक है। कालाशोक ने भी शिशुनाग की तरह युद्ध कर मगध को बढ़ाया था। ठीक है। धार्मिक महत्वता दी। ठीक है। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को। देखो राजधानी राजधानी खेल रहे हैं। यहाँ से इसने वैशाली बनाया, इसने पाटलिपुत्र दोबारा स्थापित कर दिया। पाटलिपुत्र को पुत्र राजधानी बनाया उसने। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? कालाशोक के समय हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? कालाशोक के शासन में हुई थी। ठीक है। इसी समय पर क्या हुआ? इसी समय पर जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से दो भागों में बट गया? एक स्थविर बन गया, एक महास्थविर बन गया। स्थविर वो थे जो परंपराओं में विश्वास रखते थे, परंपराओं के नियमों के अनुसार चलते थे। और ये कौन थे? महास्थविर वो थे जो परंपराओं के साथ साथ नए नियमों का भी पालन करना शुरू करते थे, नए नियम जोड़ते थे। ठीक है। दो भागों में कब बटा? दूसरी बौद्ध संगीति के अंदर ये बट गया। और किसके शासनकाल में बटा? कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है। आगे बताया जाता है बाणभट्टी के हर्षचरित में पता चलता है कालाशोक एक दिन अपनी राजधानी से घूम रहा था, एक दिन अपनी राजधानी से जा रहा था। जाते जाते क्या किया? किसी ने उसको मार डाला। किसने मार डाला? बताया जाता है वो महापद्मानंद था। कौन था? महापद्मानंद था, नंद वंश का जो शासक था। कौन था? नंद वंश का शासक। किसने इसकी हत्या कर दी? हत्या कर दी इसकी हत्या महापद्मानंद ने। महापद्मानंद ने। किसने इसकी हत्या कर दी? महापद्मानंद ने इसकी हत्या कर दी। महापद्मानंद ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है। पुराणों के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। पुराणों के अनुसार कालाशोक के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। 10 के 10 पुत्रों ने 22 साल तक पूरा शासन किया। ठीक है। अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्धन था। कौन था? अंतिम जो शासक था इसका कौन था? नंदीवर्धन। जो ये आखिरी वाले राजा है ना, नंदीवर्धन, ये दोनों बोंकी, एक तरह से बेकार, एक तरह से घटिया, एक तरह से नाकाबिल, बिना योग्यता के सत्ता मिल जाना। ठीक है। वो सब थे। ठीक है। समझ आया? ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? नंदीवर्धन क्या था? एक शासक था। ठीक है। नंदीवर्धन बेकार शासक था, योग्यता नहीं थी कुछ भी। महापद्मानंद एक दिन इसकी सभा में आया। महापद्मानंद क्या आया? एक दिन इसकी सभा में आया। महापद्मानंद ने इसको भी मार डाला और सत्ता हत्या ली। किसने? महापद्मानंद ने। महापद्मानंद ने क्या किया? इसको मार डाला और सत्ता हत्या ली। तो फिर शासक कौन बना? महापद्मानंद बन गया। कौन बना? महापद्मानंद। इसने किस वंश की स्थापना की? मगध के ऊपर। मगध के ऊपर इसने कौन से वंश की स्थापना की?
समझ आया? महापद्मानंद ने क्या किया? महापद्मानंद ने नंदीवर्धन को मार दिया। तो हमने क्या पढ़ा? देखिए मैं आपको पहले दोबारा बता देता हूँ। हर्यक वंश के अंदर कौन कौन से शासक आए? पहले आया बिंबिसार, ठीक है। उसके बाद आया अजातशत्रु जो बलशाली था। उसके बाद आया उद्दाइन के बाद आया नागदशक, ठीक है। नागदशक ये एकदम बेकार शासक था, ठीक है। हर्यक वंश के अंदर ये 4 राजा हुए। उसके बाद आया नागवंश। कौन सा वंश? नागवंश। नागवंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। किसने की थी? शिशुनाग ने की थी, ठीक है। उसके बाद शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। यहीं पर क्या हुआ था? इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। दूसरा, इसने दूसरी बौद्ध संगति करवाई, ठीक है। तीसरा जो राजा आया, तीसरा राजा था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन एकदम बेकार शासक था, ठीक है। ये भी एकदम कालाशोक के नागदशक की तरह था, ठीक है। नागदशक की तरह नंदीवर्धन था। तो उसके बाद इसकी हत्या किसने की थी? नंदवंश के महापद्मानंद ने। मैंने आप लोगों को अभी भी बताया महापद्मानंद ने, ठीक है। इसने किसकी स्थापना की? नंदवंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? नंदवंश की स्थापना की, ठीक है। नंदवंश की स्थापना की, ठीक है। किसने की? महापद्मानंद ने। महापद्मानंद ने इसकी स्थापना की, ठीक है। महापद्मानंद ने क्या किया? इसकी स्थापना की, ठीक है। इतिहास के अंदर बताया जाता है नंदवंश सबसे शक्तिशाली वंश रहा है। सबसे शक्तिशाली मौर्य वंश रहा है, लेकिन नंदवंश उससे थोड़ा सा शक्तिशाली था। इसने भी बहुत ज़्यादा क्या किया था? साम्राज्य को बढ़ाया था। लेकिन इसके जो आखिरी शासक थे उन्होंने नहीं बढ़ाया, ठीक है। उन्होंने नहीं बढ़ाया, ठीक है। अब बात करते हैं महापद्मानंद की। महापद्मानंद ने क्या किया? ठीक है। महापद्मानंद को परशुराम भी कहा जाता था। परशुराम का रूप क्यों कहा जाता था? इसने क्षत्रियों का एकदम विनाश कर दिया था। क्षत्रियों को क्या कर दिया था? एकदम खत्म कर दिया था। इसको क्षत्रियों का अंत करने वाला भी बोला जाता है, ठीक है। इसने बौद्ध ग्रंथों में इसके पिता का नाम अग्रमीज बताया जाता है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में इसके पिता का नाम क्या बताया था? अग्रमीज, मतलब कि नाई। इसकी जाति को क्या बताई जाती है? नाई बता दी जाती है, ठीक है। महापद्मानंद को राज्य बड़ा करना था। महापद्मानंद ने बहुत से राज्यों को हराया और अपने उसमें मिला लिया, ठीक है। बताया जाता है खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख के अंदर महापद्मानंद को कलिंग का विजेता बताया जाता है। कौन से में? खारवेल हाथी अभिलेख में। खारवेल हाथी अभिलेख में क्या बताया जाता है? कलिंग का विजेता, ठीक है। क्या बताया जाता है इसको? कलिंग का विजेता बताया जाता है। किसमें? ठीक है, किसमें बताया जाता है? खारवेल हाथी अभिलेख के अंदर बताया जाता है। समझ आया इतना? किसी बच्चे को कोई डाउट है? ऑनलाइन वालों में किसी बच्चे को कोई डाउट? ऑफलाइन वालों में नहीं है? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इस लेख के अनुसार महापद्मानंद ने जिनसेन की मूर्ति को उठा लिया था, यानी कि चोरी कर लिया था, ठीक है। साहित्य साक्ष्य के अनुसार नंद वंश में कुल 9 राजा रहे हैं, इसीलिए इसको नंद वंश भी कहते हैं। कितने राजा रहे हैं? 9 वंश राजा रहे हैं, ठीक है। महापद्मानंद के पुत्रों में से धनानंद सबसे शक्तिशाली था, ठीक है। तो महापद्मानंद के बाद सत्ता किसने संभाली? धनानंद ने संभाली। किसने संभाली? धनानंद ने संभाली। धनानंद एकदम बेकार शासक था ये भी, ठीक है। लेकिन ये धनी बहुत था, धनी, और पैसे से इसके पास बहुत ताकत थी। पैसे में ये बहुत ज़्यादा तेज था, ठीक है। पैसा इसके पास बहुत ज़्यादा था। माना जाता है एक गुफा है, गंगा नदी के किनारे एक गुफा है, वहाँ पर इसने 80 करोड़ की क्या छिपा रखी थी? धनराशि छिपाई हुई थी। 80 करोड़ की धनराशि छिपाई हुई थी, ठीक है। समझ आया? ठीक है। पर ये क्या था?
धनी व्यक्ति तो था, लेकिन ये क्या करता, धनी जो इंसान होता है ज़्यादा, वो नशे के अंदर ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो उसने नशा बहुत करता था, वो दारू वगैरह ज़्यादा पीता था। ठीक है, इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा कर वसूलना शुरू कर दिया अपनी जनता से, दुष्टता करता था, अत्याचार करता था उन पर। ठीक है, कहा जाता है एक दिन जब सिकंदर विश्व के देशों पर कब्जा करता आ रहा था, यानी कि देखो जिस वक्त सिकंदर पूरी दुनिया पर कब्जा करता हमारी तरफ आ रहा था, तब क्या था, हमारे एक तक्षशिला के अंदर कौन रहते थे, एक महान शिक्षक रहते थे। देखिए यहाँ तक्षशिला है, पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में तक्षशिला, यहाँ जो थे हमारे वो रहते थे, क्या कहते, चाणक्य रहते थे। बहुत विद्वान शिक्षक, राजनीतिज्ञ भी बोल सकते हो आप उनको, बहुत महान थे वो। ठीक है, उन्होंने क्या किया उनको जब पता चला यार सिकंदर विश्व के ऊपर आक्रमण करता हुआ, जीतता हुआ यहाँ तक पहुँच गया है, ये भारत को बहुत मानने वाले थे, चाहते थे कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, अच्छा भारत बने। ठीक है, मतलब यहाँ की जनता स्वतंत्र रहे, किसी के कब्जे में ना आए। ठीक है, तब ये धनानंद के पास गया। किसके पास गया, धनानंद के दरबार में गया। धनानंद के दरबार में गया, धनानंद को इसने बोला, भाई धनानंद महाराज जी, देखिए सिकंदर जो है ना हमारी तरफ जीतते हुए आ रहा, हमें तो जल्दी से जल्दी युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी अपने युद्ध की तैयारी कर लीजिए, वरना सिकंदर की सेना हमारे भारत पर कब्जा कर लेगी। तो धनानंद ने क्या किया, धनानंद उस टाइम पे क्या था, नशे में धुत था। उसने कहा, ए शिक्षक, तू राजा को सिखाएगा, तू राजा को सिखाएगा, हैं, चल जा यहाँ से। उसने क्या किया, गुस्से में आकर उसको एक थप्पड़ मार दिया, झरझर दिया, कहा कि, और उसको चोटी से पकड़कर बाहर फिकवा दिया। क्या किया उसने, चाणक्य को क्या किया, चोटी से पकड़कर बाहर फिकवा दिया। ठीक है, चोटी से पकड़कर क्या फिकवाया, बाहर फिकवा दिया। इसके दरबार में कौन आया था, दरबार में चाणक्य आया था। इसने चाणक्य का अपमान किया। क्या किया इसका, चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य को ये बात बहुत बुरी लगी, तो चाणक्य ने कहा, मैं नंद वंश का क्या कर रखूँगा, खात्मा करके रहूँगा। क्या रहूँगा, खात्मा करके रहूँगा। लेकिन जब तक्षशिला वापस पहुँचे तो चाणक्य को क्या हुआ, चाणक्य को एक तरह से चिंता सताने लगी, यार इधर धनानंद को मैं धनानंद को ख़त्म करने की सोच रहा हूँ, और उधर सिकंदर हमारे देश पर राज करने के लिए आ रहा है, दूरी दूर से करते आ रहा है राज। ठीक है, तब यहाँ पर एक राजा था, तक्षशिला का राजा पोरस था। कौन था, पोरस। पोरस तक्षशिला का राजा था। जब सिकंदर ने पोरस तक्षशिला पर कब्जा कर लिया, उसने पोरस को हरा दिया। पोरस को हराने के बाद उसने पोरस से पूछा, भाई बता अब तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। क्या पूछा सिकंदर ने, अब तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो उसने बोला, मैं एक भारत का राजा हूँ, मुझे झुकना मंजूर नहीं है, मेरे साथ राजा जैसा सलूक किया जाए। ठीक है, उसने क्या कहा, मेरे साथ कैसा सलूक किया जाए, राजा जैसा सलूक किया जाए। तब क्या किया उसने, सिकंदर को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। सिकंदर को क्या लगा, उसकी बात बहुत अच्छी लगी। तो सिकंदर ने कहा, तुम मेरे साथ मिल जा, मिलकर भारत पर कब्जा करेंगे, पूरी दुनिया पर कब्जा करेंगे। उसने कहा, ठीक है भाई, मैं आपके साथ मिल जाता हूँ। उधर से उसकी पत्नी बहुत इम्प्रेस होगी। सिकंदर देखता है, भाई तू काहे इम्प्रेस होती है। सिकंदर को लगा गड़बड़ होगी, गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या करता था, जिसको भी हराता अपने साथ मिलाता था, उसके साथ उसको अपनी पत्नियों से जो था राखी बंधवा देता था। कहता था अब ये तेरी बहनें हैं। और पहले के लोग क्या है ना, पहले के लोग जो है ना, एक तरह से भाई बहन के रिश्ते को ना एक तरह से बंधन मान लेते हैं, बंधन मान लेते थे। तो उसने वो क्या करता था, राखी बंधवा देता था, कहीं पता चले मैं युद्ध में बिजी हूँ और पीछे से ये उठा कर ले गया। ऐसा पॉसिबल ना है, इंसान को डरना लगता है, क्या लगता है ना डर। तब ये सोचता था यार कहीं ये भगा कर ले गया मेरे भर का, तो देखते रह जाएगा पीछे से, मैं तो युद्ध में बिजी हुई, यहाँ पर पीछे रंगरीला चलती रही। इसने कहा ना भाई ऐसा ना चलेगा। जिसको मिलाता था उससे राखी बंधवा देता था, अपने उसको जो भी साथी को मिलाता था अपने साथ, राजा को हराकर अपने साथ मिला तो उसको राखी बंधवा देता था। ठीक है, तब क्या हुआ, जब ये आया, ठीक है, जब सिकंदर ने यहाँ राज कर लिया, उसने कहा अब आगे चलना चाहिए। ठीक है, तो उसकी सेना बहुत थकी आ रही थी,
तो उसने कहा आज के लिए यहीं विश्राम कर लेते हैं, ठीक है, कल हम वहाँ पर आक्रमण करेंगे। तो बीच में आती है व्यास नदी। कौन सी नदी आती है? व्यास नदी आती है बीच में, जब ये आगे बढ़ने वाला था, ठीक है। तो कौन सी नदी आती है बीच में? व्यास नदी। अब व्यास नदी आती है तो उसने कहा व्यास नदी को पार करना पड़ेगा। तो तभी जब वो चलने वाले तो चाणक्य पहुंचा। क्या किया? चाणक्य पहुंचा। चाणक्य पहुंचने के बाद चाणक्य ने उसको चेतावनी दी, भाई देखो आगे जाओगे वो देवी देवताओं की धरती है, आपके ऊपर उनका प्रकोप बरसेगा, उनका श्राप लगेगा आपको। उन्होंने कहा कोई श्राप आप नहीं होता, हम तो जाएंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक दिन को और ठहराव ले लिया, अभी एक दिन और रुक जाए। तब क्या किया? चाणक्य चंद्रगुप्त को तैयार कर रहा था, किसके लिए? धनानंद को हराने के लिए। चाणक्य किसको तैयार कर रहा था? चंद्रगुप्त को शिक्षा दे रहा था धनानंद को हराने के लिए। उसने कहा पहले सिकंदर को देखना पड़ेगा, धनानंद तो होता रहेगा, धनानंद को बाद में देखेंगे, पहले मैं सिकंदर को ख़त्म करना होगा। सिकंदर सबसे बड़ा क्या है मेरे लिए? बहुत बड़ी विपदा है, बहुत बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए उसने क्या किया? चंद्रगुप्त को कहा, चंद्रगुप्त देखो तुम क्या करो, सिकंदर की सेना में किसी तरह से मिल जाओ, ठीक है। एक दिन कोई उसके दो सैनिक पानी पीने आए होंगे नदी के किनारे। सिकंदर तो बलशाली था, ठीक है। सिकंदर ने क्या, चंद्रगुप्त क्या था? बलशाली था। चंद्रगुप्त ने क्या किया? चंद्रगुप्त ने उसको मार कर उनका भेष ले लिया, उनकी सेना में मिल गया, ठीक है। अब हजारों की सेना भाई, उसमें किस किस का चेहरा याद रहे? सिकंदर को याद नहीं। सिकंदर ने कहा तो भी सिकंदर को पता नहीं चला, तो आ गया बीच में। तब क्या हुआ? तब उसने क्या किया? चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त उसकी सेना के खाने में क्या मिला देता था? विष मिला दिया। पहले दिन उसने क्या किया? विष मिला दिया। विष मिलाया, उसकी आधी सेना का जुट मर गया, आधा जुट गया, मगर हो गया, मर गया, ठीक है। तब चाणक्य बोला देखो प्रकोप बरसने लग गया है, देखो प्रकोप बरसने लग गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? अगले दिन उसने क्या किया? जाकर नदी के पास पानी पीने गए जो लोग, उनको जान से मार दिया चंद्रगुप्त ने। फिर दोबारा कहा चाणक्य ने देखो प्रकोप बरसने लग गया। सिकंदर की आर्मी डर गई, कहा कि अरे तो ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, इस साइड तो हम ना जाते, जाओ राजा जी आप जाओ, हम नहीं जाने वाले, चाहे यहीं मार दो, हम नहीं जाएंगे उस साइड। तो उसकी सेना डर गई। सिकंदर में भी डर पैदा हो गया। क्या हो गया? सिकंदर में भी डर पैदा हो गया। कहा कि रे बाप रे, उधर तो देवी देवता रहते हैं। देवी देवता नहीं, उधर कोई नहीं रहता। पर सेल्यूकटस जो था, जो सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेनापति था सेल्यूकटस। कौन था? सेल्यूकटस था। सेल्यूकटस ये जानता था ये कोई प्रकोप नहीं है, ये किसी का छल है, किसी की माया है, ठीक है। ये कोई हमारी तरह से कोई प्रकोप नहीं बरस रहा है, ऐसा कोई है ही नहीं जो प्रकोप बरसा सके। सिकंदर को लगा, सिकंदर ने उसकी बात नहीं सुनी। सिकंदर ने कहा अभी हम तो वापस जाएंगे, वापस चलते हैं। तो भाई देखो सेनापति को बात सुननी पड़ेगी राजा की। तो सेल्यूकटस राजा के सिकंदर के साथ वापस चला गया। इधर ये वापस लौट गया, सिकंदर वापस लौट गया, ठीक है। अब भाई बारी, अब कहा अब ये तो गया, अब बेटा धनानंद तेरी बारी है। इसने कहा बेटा तेरी बारी है। अब इसने क्या किया? यहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे, ये मगध था, यहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है। चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य बहुत विद्वान इंसान था, विद्वान शिक्षक था। तो विद्वान क्या था? विद्वानों की सबके साथ बनती चलती होगी। तो इसने क्या किया? इनको मगध के खिलाफ भड़का दिया, धनानंद के खिलाफ भड़का दिया। तो इन्होंने कहा भी आप लोग मेरे साथ मिलकर क्या करो, धनानंद के ऊपर आक्रमण कर दो। धनानंद के ऊपर जब आक्रमण किया, ठीक है, धनानंद के ऊपर जब इसने आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त ने क्या किया? धनानंद को मार दिया। तो किसने मारा था धनानंद को? चंद्रगुप्त ने इसकी हत्या की, ठीक है। चंद्रगुप्त ने क्या की? इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद चाणक्य ने किसको राजा बनाया? चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया। शासक किसको बना दिया? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। किसने की? मौर्य वंश की स्थापना की। ये सबसे शक्तिशाली क्या रहा है? मौर्य वंश रहा है। क्या रहा है? सबसे शक्तिशाली मौर्य वंश रहा है हमारा, ठीक है, मगध के ऊपर राज्य करने वाला, ठीक है। किसने की? चंद्रगुप्त ने की। किसने की? चंद्रगुप्त ने की। चंद्रगुप्त ने क्या किया? चंद्रगुप्त के जो सलाहकार थे,
सलाहकार कौन थे इसके? सलाहकार इसके थे चाणक्य। कहा कि तू राज कर, मैं तेरे को सलाह देता रहूँगा कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। ठीक है, तो इसने कहा ठीक है भाई करेंगे, चलो करने लगा। ठीक है, तो ऐसे कर कर क्या हुआ, हमारा नंद वंश की खात्मा हुआ और मौर्य वंश की स्थापना हुई। समझ आया? इतना समझ आया? चलो बाकी हम कल करेंगे, क्लास का टाइम भी हो चुका है। ऑनलाइन वालों को भाई सभी को पता है ना शाम को क्लास लगनी है आज? ठीक है, हाँ शाम को 7 बजे क्लास है। ठीक, ठीक है, हाँ 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 बेटा हाँ। सुमति बेटा देखो, तुम लोग यार यहाँ क्यों आना चाहते हो? ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है बेटा? यहाँ पर मेरे पास अभी जगह कम है, बहुत कम है जगह, बच्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। 2-4 को तो मैंने नीचे बिठा रखा है यार, 60 बच्चे हैं। अब एक यहाँ छोटी सी कोचिंग है ये। कोई बात नहीं, आप आ जाओ, हम एडजस्टमेंट करते हैं कुछ, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आना चाहते हो ऑफलाइन में भाई आ जाओ, हम आपको मना थोड़ी ना कर सकते हैं। ठीक है ना? आप तो हमारे लिए एक तरह से भगवान हो, आपकी वजह से हमारा घर चलता है, तो आप तो देश का भविष्य हो हमारे लिए। आप आ सकते हो, आपको जद मर्जी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, चलिए।